बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर। इस वीडियो में बात करूंगा आपसे स्टूडेंट्स के लिए स्टडी वीज़ा के रिलेटेड। वो स्टूडेंट्स जो यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं, स्पेशली इटली की तरफ वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कंट्री का, आप लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और आपको एहसास भी बहुत एंड पे जाके होता है। आप 50% या 80% प्रोसेस कर चुके होते हैं और फिर जाके आपको पता चलता है जो आपने रोड मैप बनाया था वो बिल्कुल गलत था, आपने ठीक रास्ते का इंतखाब नहीं किया। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको पहले करने चाहिए थे, ये बहुत एंड पे जाके आपको पता चलता है। मेरे पास ज़्यादातर केसेस वो आते हैं जो स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स ख़राब करवा के ले आते हैं। मैं यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद आप लोगों को अवेयरनेस देना है कि ये गलतियाँ आपने कभी नहीं कर दी, किन बातों का आपने ख्याल रखना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप बना रहे होते हैं उनकी डेट्स का मैच करना कितना ज़रूरी है, फंड्स की जस्टिफिकेशन देते वक्त बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न का मैच करना कितना ज़रूरी है, फंड्स अरेंजमेंट्स करते वक्त ओपनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो बेहतरीन स्टैंडर्ड तरीक़ाकार उसके बनाने का क्या है। ये अहम बातें हैं जो एक्सपीरियंस के बुनियाद पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। मुख्तसर अल्फाज में, आसान अल्फाज में बताने जा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जाना चाहते हैं यूरोप, आपने माइंड बना लिया है और आप उस पर फिक्स हैं कि आपने जाना है, तो फिर हमेशा सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पेपर वर्क, रोड मैप। सबसे पहले आपने देखना है कि यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप एडमिशन प्रोसेस कर लेते हैं लेकिन वीज़ा प्रोसेस में आके कई दफ़ा आपको रिजेक्शन का सामना हो जाता है। फंड्स के डॉक्यूमेंट्स बनाते वक्त आपके कंसल्टेंट भी आपका साथ नहीं देते। टैक्स रिटर्न बनाते वक्त आपको पता नहीं होता ठीक बंदे का इंतखाब कैसे करना है, ठीक बंदा है कौन सा। तो ये बातें बड़े आसान अल्फाज में सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगी। देखिए सबसे पहले हमेशा आपने पेपर पेंसिल लेनी है, अपना रोड मैप बनाना है, स्टेप्स बनाने हैं। देखिए अगर आप इटली जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वीज़ा हासिल करना सबसे अहम पोर्शन है। आपका एडमिशन हो जाएगा, स्कॉलरशिप यहाँ पे बैठे हो जाएगी, वीज़ा नहीं मिलेगा तो फिर वो किस काम है सारी मेहनत। आप अपॉइंटमेंट इतने लाखों रुपए में परचेज़ करते हैं तो सारी चीज़ें वेस्ट जाती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, रोड मैप बनाना है। रोड मैप में आपने डिसाइड करना है कि आपको स्पॉन्सर कौन करेगा। आप सेल्फ स्पॉन्सर होंगे, इसको डिस्कशन करें। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि हमेशा किसी भी प्रोफेशनल या एक्सपर्ट बंदे को टाइम पे हायर किया करें। आप बहुत लेट करते हैं। 90% डॉक्यूमेंट्स बनाए होते हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, ख़राब होते हैं, ठीक बने नहीं होते। अब मेरे पास जो केसेस आते हैं उसमें 90% वो लोग होते हैं जो किसी ना किसी दिहाड़ीदार से अपने टैक्स रिटर्न बनवा के आ जाते हैं। वो कहते हैं जी हमने, मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी करूँगा आपसे, वो कहते हैं जी हम वो FBI का बंदा काम करता था तो हमने बनवा लिया। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये होता है, क्या वो पर्सन इमिग्रेशन को डील करता है? उसको पता है इटली के लिए या यूरोप के लिए इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बच्चे के लिए कम से कम इनकम कितनी होनी चाहिए, और जो टैक्स रिटर्न बना रहा हूँ उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसमें किन चीज़ों को जो है क्लेरिफाई करना है हमने, उसमें किन चीज़ों को हमने लाजमी मेंशन करना होता है। बच्चे ने जो बैंक स्टेटमेंट बनाई है क्या इसके साथ वो मैच कर रही हैं। भले वो इनकम टैक्स का एक्सपर्ट पर्सन है, इनकम टैक्स का वकील है, बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर है, लेकिन वो अगर इमिग्रेशन को नहीं जानता तो वो आपके किस काम का। मेरा भी आपसे मुसलमाना सवाल है कि वो फिर आपके किस काम का है। जब उसको इमिग्रेशन का नहीं पता, उसको रिक्वायरमेंट का नहीं पता, तो क्या वो उस अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स बना पाएगा? आप लोग खुद गलती करते हैं। हमेशा आपने राइट पर्सन का इंतखाब करना होता है। कहीं भी जाएं, किसी से भी डॉक्यूमेंट्स बनवाएं, पता होना चाहिए कि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। बच्चे ने बैंक स्टेटमेंट बनाई है तो उसको इसके डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से बनने हैं। कई दफ़ा चीज़ें हमें प्लानिंग के साथ बनानी पड़ती हैं, विजुलाइज करवानी पड़ती हैं, पास्ट को देखना पड़ता है, फ्यूचर को देखना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट को देखना पड़ता है, फंड्स उसमें कहाँ से कैसे कैसे जनरेट हुए हैं उनको देखना पड़ता है, और आपने एफिडेविट्स किस हिसाब से बनाने हैं, आपको प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो आप लोग ब्लंडर क्या करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन के पास चले जाते हैं जो FBI का काम तो कर रहा होता है, स्पेशली टैक्स रिटर्न जब आप बनाते हैं तो आप जाके उसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, वो उसको भी पता नहीं होता। आपके लिए तो बिल्कुल नई चीज़ें होती है ना जी, आपको क्या पता टैक्स रिटर्न क्या है, तो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स ख़राब कर देता है, बाद में उसको ठीक करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं वो क्या करते हैं, आप लोग करते इस तरह से है कि आपके माइंड में होता है कि आपने यूरोप में स्टडी वीज़ा हासिल करना है, अब उसके लिए बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, आपको पता है, आप एडमिशन के पीछे भागे रहते हैं। आपको ये डाउट होता है कि पता नहीं एडमिशन होगा या नहीं होगा। 99% एडमिशन हो जाता है लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। आप उसकी बजाय भागने के सबसे पहले रोड मैप बनाएं, स्टेप्स बनाएं। स्टेप में सबसे पहले है आपके स्पॉन्सर का NTN नंबर होना, उसका FBI में रजिस्टर्ड होना। नंबर 2 है 6 मंथ की स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में आप लोग क्या करते हैं,
1 रुपया नहीं पड़ा होता, स्टेटमेंट का पता ही नहीं होता। मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं, बल्कि 50 to 60% केसेस आते हैं जिनका ओपनिंग बैलेंस 10,000, 0, 5,000, 10,000, 20,000 होता है। थोड़ा सा आपने मैनेजमेंट करनी होती है, थोड़ा सा चीज़ों को प्लान आउट करना होता है। ओपनिंग बैलेंस इंतहाई अहम होता है। कोशिश किया करें कि जब भी आप प्लान करें साथ ही बैंक स्टेटमेंट को जो है कंटिन्यू कर लिया करें, भले उसमें कुछ ना कुछ तो ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए ना, 2, 4, 5 लाख रुपए। और फिर तीसरी मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि आपकी डेट्स मैच नहीं कर रही होती। आप पकड़ते हैं, जाते हैं 25 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया, फिर आ गया जी कंसल्टेंट के पास, चले जी मेरे पास ही केस आ गया, कहते हैं सर हमने 25 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया था। कब करवाया जी? ये 1 माह पहले करवा दिया। कहाँ से आया? सर वो पकड़ के रखवाया था। अब क्या करना है? अब उसकी सेल डेट बनानी है। भाई सेल डेट भी उसी डेट की होनी चाहिए ना, गोल्ड रिसिप्ट है तो उसी डेट की होनी चाहिए ना, अगर कोई गाड़ी सेल किया तो उसी डेट को मेंशन उसका चलान होना चाहिए ना। डॉक्यूमेंट्स मिसमैच क्यों हो रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में है ना बनाना। तो अगर आप एक्यूरेट काम नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की डेट्स ही आपस में मैच नहीं कर रही होंगी, तो ज़ाहिर बात है वीज़ा ऑफिसर का भी तो यही काम है ना, डेली डील करता। हमसे 10,000 गुना ज़्यादा एडवांस होते हैं वो लोग, वो इन चीज़ों को नोट करते हैं। तो आप क्या किया करें कि हमेशा रोड मैप बनाएं, प्रॉपर प्लानिंग करें, और हमेशा जब भी आप वीज़ा प्रोसेस करने लगें, जब भी आपके माइंड में ये हो कि आपने स्टडी वीज़ा हासिल करना है, तो फिर 4 एटलीस्ट 1 साल पहले या 6 माह पहले अपना प्रोसेस जो है उसको प्रॉपर शुरू किया करें। किसी भी एक्सपर्ट को टाइम पे हायर किया करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। आप लोग स्कॉलरशिप पोर्शन के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। आप लोग क्योंकि रोड मैप नहीं बनाया होता, चीज़ें पता नहीं होती कि स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। सबसे पहले आपके पास रोड मैप होना चाहिए, सारे स्टेप्स होने चाहिए, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपने चीज़ों को मैनेज करना है। डॉक्यूमेंट्स बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर रोड मैप है, आपको अपने डेस्टिनेशन का पता है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, कैसे बनने हैं, ठीक कहाँ से बनेंगे। क्वेश्चन ये है कि जब आपने 80% प्रोसेस कंप्लीट करवाया हुआ है तो फिर जाके आप एनटीएन बनवा रहे होते हैं, टैक्स रिटर्न बनवा रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कि इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनना है, टैक्स रिटर्न कैसे बनवानी है, बैंक स्टेटमेंट के साथ उसका मैच होना कितना ज़रूरी है, डेट्स का आपस में मैच करना कितना ज़रूरी है। तो ये ब्लंडर्स होते हैं, इससे अपने बचना है। जब भी आपने वीज़ा फाइल करना है स्टडी के लिए, यकीनन इस चीज़ का एहसास है कि आप लोग कितनी मुश्किल से टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके अलावा आप हेडक लेते हैं। लेकिन अगर आप हेडक ले रहे हैं और डायरेक्शन ठीक नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो लिहाजा आपने हमेशा पहले रोड मैप बनाना है, स्टेप्स में अपने काम को डिवाइड करना है। एडमिशन प्रोसेस अलग है, स्कॉलरशिप प्रोसेस अलग है, और वीज़ा प्रोसेस अलग है। तो आपने टैक्स रिटर्न जो है वो टाइम पे बनवानी है, और उसी टाइम आपने प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी पहले बैंक स्टेटमेंट बनी होगी तो टैक्स रिटर्न बनेगी, एनटीएन बनेगा बाद में, नहीं, एनटीएन फिल 4 बनवाना है। टैक्स रिटर्न प्रॉपर जो है वो फाइल होनी चाहिए, प्रॉपर मैच करती होनी चाहिए, कैश सेविंग उस हिसाब से आने चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी सेल शो कर रहे हैं तो वो टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होनी चाहिए कि ये सेल है। अगर गोल्ड है तो गोल्ड भी डिक्लेयर होना चाहिए, अगर कोई व्हीकल है तो वो भी डिक्लेयर होनी चाहिए कि आपने ये चीज़ें, यानी कि चीज़ें आपकी एक सोर्स से जस्टिफाई नहीं होनी चाहिए, 3-4 प्लेसेस से, 3-4 पॉइंट से वो जस्टिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपने जो 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया, आपने एक प्रॉपर्टी सेल की है। सबसे पहले तो आपके पास उस प्रॉपर्टी के ओनरशिप का कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। नंबर 2, वो प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर होने चाहिए। नंबर 3, उस प्रॉपर्टी को जब आपने सेल किया तो उसका कोई ना कोई टैक्स रिसिप्ट आपके पास हो, वो सबसे बेस्ट है। नंबर 5, उस प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन रिपोर्ट अगर ओल्ड कोई आपके पास पड़ी है वो, यानी कि चीज़ें 4-5 पॉइंट से आपकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। जहाँ से लेके आए आपका थीम एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रेड थीम का इंतखाब किया और कहीं पे ब्लैक का, कहीं पे वाइट है, भी कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए कि देखते ही वीज़ा रिजेक्ट। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये आपके हाथ में है। मसला क्या है? बात वही है, बार बार रोड मैप की। रोड मैप नहीं बनाते, स्टेप्स डिवाइड नहीं करते, आपको स्टेप्स का नहीं पता होता। बताने जा रहा हूँ आसान अल्फाज में क्या करना है। सबसे पहले जब भी आपके माइंड में हो तो आपने फौरी तौर पे पेपर वर्क करना है। आपने देखना है कि फंड्स कहाँ से जनरेट होंगे, किधर से जनरेट होंगे, कहाँ से आएंगे, इस पर थोड़ी वर्किंग करनी है, वरी होने की ज़रूरत है। नंबर 2, जो फंड्स आ रहे हैं तो जिस पर्सन को स्पॉन्सर कर रहे हैं, सेल्फ स्पॉन्सर हैं, फादर मदर स्पॉन्सर हैं, वट एवर को, तो उनके क्या एनटीएन है, उनका फौरी एनटीएन हासिल करना, फौरी आपने उनको एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाना है। ये दूसरा काम आपने लाजमी कर लेना। तीसरा, जिस बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट लगानी है उसमें कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देना है, जितना आप डाल सकते हैं, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने देर नहीं करनी, किसी एक्सपर्ट को भी हायर करना तो टाइमली करना, ताकि टाइम से आपको बताया जाए कि आपने पर मंथ आपने स्टेटमेंट किस तरीके से रन करनी है, उसमें डिपॉजिट कितना करना है, कितना करवाना है, किस तरीके से आपकी स्टेटमेंट जो है वो शो होनी चाहिए। और अगर उसमें कोई बड़ी अमाउंट लेके आनी है तो वो कैसे लेके आनी है, किस डेट को लेके आनी है, और उस डेट को बैक का प्लान बनाया जो है उसके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रेडी करने हैं और उनकी डेट्स आपस में मैच कैसे करनी है।
ये काम आपने करने हैं। और अगर कोई बहुत बड़ी अमाउंट लेके आना चाहते हैं, एकदम आप 20 लाख या 25 लाख या 30 लाख लेके आते हैं, तो वो किस तरीके से डिपॉजिट करवानी है, कैसे उसका क्रॉस चेक लेना है, पे ऑर्डर लेना है, उसकी कॉपी लेनी है, उसका एग्रीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत होती हैं। जब ये चीज़ें आप प्लानिंग के तहत करते हैं, करना मेरे अल्लाह ने होता है, लेकिन इंसान अपना 100% देता है। तो स्टूडेंट्स, मैं समझ सकता हूँ आप टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अमाउंट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इस पर एक्सपेंसेस भी काफ़ी आते हैं आपके, लेकिन आप डायरेक्शन ठीक नहीं चूज़ करते। तो आपने अपने डायरेक्शन देखनी है, अपना रोड मैप बनाना है। इंशाल्लाह अगर ये प्रोसेस आप ज़िम्मेदारी के साथ देखेंगे तो आपको ये जो छोटे छोटे मसाइल आते हैं, मसाइल सबसे बड़ा यही आता है कि 90% काम हुआ पड़ा होता है। टैक्स रिटर्न किसी एक्सपर्ट के पास ले जाते हैं, वो कहते हैं इसमें इनकम ही 7 लाख है, इसमें अकाउंट डिक्लेयर ही नहीं है जिसकी स्टेटमेंट लगाना है, प्रॉपर्टी डिक्लेयर ही नहीं है जो आपने सेल आउट की है। यार कुछ खुद भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरी सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा, आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बनवा के दिए जाएंगे और आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा सारे स्टेप्स में कि बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से बनानी है। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।